नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। क्यों डरें जिंदगी से कि क्या होगा? क्यों डरें जिंदगी से कि क्या होगा? कुछ ना हुआ तजुर्बा तो होगा। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत। हम धन्य हैं इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया। हम धन्य हैं इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया। इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में, माँ प्राणों से भी प्यार। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। इस देश के मुसलमानों, इंसान बनो। तुम्हारा आका यानी पाकिस्तान, जिसे तुम अपना फूफा समझते हो, तुम्हें ये याद नहीं रहा कि उस पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान था, है और रहेगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पीओके हम लेकर रहेंगे, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। दोस्तों, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आपका सहयोग शिरोधार्य है। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर देते रहें। दोस्तों, पाकिस्तान की मुझे कतई चिंता नहीं है, क्योंकि तहरीके तालिबान और बलूच मिलकर इन्हें खत्म करेंगे और वो समय आ गया है। और इसके साथ, इसके बाद शुरू होगा गजवाए इस्लाम। रही बात भारत के मुसलमानों की, तो भाई हमने या हमारे पूर्वजों ने अलेक्जेंडर को झेला है, तैमूर को झेला है, गजनी और गौरी को भी झेल चुके, बाबर, हुमायूं, अकबर, सबको झेल लिया। भाई साहब, हम वो हिंदू हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अच्छी तरह देख लिया। जो हमारा बिगड़ना था बिगड़ चुका, जो हमारा लुटना था लुट चुका, पर अब बस, अब और नहीं, क्योंकि ये नया भारत है। ये वो भारत है जो अंदर घुस के मारता है। इस देश के मुसलमानों, इंसान बनो।
तुम्हारा आका यानी पाकिस्तान, जिसे तुम अपना फूफा समझते हो, तुम्हें ये याद नहीं रहा कि उस पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान था, है और रहेगा। गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों की इन टापों से, गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों की इन टापों से, भीलों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से, भीलों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आप ये बात समझ सके या नहीं, पर मैं जो समझा हूं, क्योंकि इस देश में यानी भारत में जो हालात बन रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है? नुपुर शर्मा ने वही बात बोली जो इनके कठमुल्ले बोल रहे हैं। मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, माअज़ल्लाह नकले कुफर नबाशत, वो तो माअज़ल्लाह अय्याश थे। उन्होंने तो 9 शादियां की। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इश्काल है, 9 बीवियां रखी हुई हैं एक एक टाइम पे, और उम्मत को 4 से ज्यादा पर क्या लगाई हुई है? पाबंदी। और फिर 9 साल की उम्र की लड़की से भी शादी की। In Bukhari, that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. And I'm currently learning or knowing about Muslim now, and a part of the learning that I want is I want to know why Prophet Muhammad is married a young girl. The question posed by the sister is that why did Prophet Muhammad, peace be upon him, married a young girl? She's referring to the marriage of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha, may Allah be pleased with her. Sister, for your knowledge, the first wife that Prophet married was 15 years older than him. He was at the age of 25, and Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, she was the age of 40. 15 years more than him, and she was widowed twice. All the marriages Prophet did were either divorcees of widow, except for one, that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. In Islam, what we have, that any girl who reaches the age of maturity, she can marry. In medical science, we say that a girl reaches maturity depending upon her food, depending upon the climate. Today's science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. तो सर तन से जुड़ा धर्म साहू, निशंक राठौर, शानू पांडे, अंकित झा, कन्हैया लाल, उमेश कोहली, मनीष भारद्वाज, प्रवीण नेतारू। कुछ दिन बाद कोई और भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। यानी हिंदुओं को उकसाया जा रहा है कि वो कुछ करें। सिविल वॉर के हालात बनाए जा रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कानून लाचार है, हमारे इकोसिस्टम में बेशुमार छेद हैं, इसलिए हिंदू शांत होकर बैठा है। याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 13वीं कड़ी में हम इस स्थिति को स्पष्ट समझ चुके हैं कि युद्ध क्यों होगा। मेरी सीरीज जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे। रोहिंग्या बर्मा से चले और रातों रात JNK में बस गए, या यूँ कहूँ कि पूरे भारत में बस गए। आधार कार्ड भी बन गए और वो स्कूल में मिल रही सब्सिडी भी ले रहे हैं। ये भी एक साजिश का हिस्सा है। कोई बता सकता है कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट इतना लंबा कैसे चल गया, क्यों चला? सब समझ आता है कि दाल में काला है। किसान आंदोलन 1 साल चल गया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। कारण वही किसान जो कहते थे अनाज अडानी या रिलायंस को नहीं बेचेंगे, वो आज लाइनों में लगकर अडानी और रिलायंस को बेच रहे हैं। यारो, फिर बवाल किस गाल का सी? 2020 दिल्ली दंगे, युद्ध महाभीषण होगा का एपिसोड 3
यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। मैं आपको दिखा चुका हूं कि सब कुछ दिल्ली दंगों में प्री प्लान था। और अभी कुछ दिनों पहले अग्निपथ 2 दिन में सिमट गया। कारण कोई तो है इन सब के पीछे जो देश को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहता है। CAA पर उछलने वाले गायब हो चुके हैं। दोस्तों एक बात कहूं, पहली बार कोई घटना घटे तो वो हादसा होता है, दूसरी बार फिर वैसी ही घटना हो तो हम उसको कोइंसिडेंस कहते हैं, पर तीसरी बार भी अगर वैसी घटना हो तो ये एनिमी एक्शन कहा जाता है। सो मेरे देश के वीर जवानों, तैयार रहें और तैयारी कर लें, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। और मेरे देश के जवानों, एक फौजी हैं करमवीर, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए सुनते हैं इनको। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, वह की है जो उन्होंने मन मानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नट खट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक बिना घाव लगने दिया। आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूक देते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतने आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। जितना भी धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तान, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना तो हम पान खा के थूक देते हैं। उतना तो हम पान खा के थूक देते हैं। उतना यहाँ सुपारी खा के थूक देते हैं। गज़वाए हिंद नहीं, तैयारी गज़वाए इस्लाम की कर लो। मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें। आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि युद्ध कब होगा, कहां पर होगा और कैसे शुरू होगा। भाइयों, आज जो हिंदू बचे हैं ये अत्यंत भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आप सबके पूर्वज बहुत शक्तिशाली रहे होंगे, तभी आप बचे हैं। धन्य हैं आप, क्योंकि आज का मुसलमान कल का कायर हिंदू था, और आज का कायर हिंदू कल का मुसलमान होगा। तो आप धन्य हैं, क्योंकि आप धर्म से, कर्म से, भाग्य से हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। और वास्तविकता ये है कि आपके दुश्मन पटकथा लिख चुके हैं, बस आपको उनकी चालों पर नज़र रखनी है। ये शतरंज की वो बिसात है जिसमें चालें भी उनकी होंगी, प्यादे भी उनके होंगे, मैदान भी उनका होगा, पर बाजी हम जीतेंगे। शह और मात
हम देंगे, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आग्रह, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, बेल आइकन भी दबा ही दिया होगा। आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। अगले मंगलवार एपिसोड 14 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।